भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय। फोर्टिफाइंग हिमालय के इस बहुत ही विशिष्ट सेमिनार में हम सबके बीच में जिनका एक बहुत दीर्घकालिक अनुभव, जैसा कि हमारे स्पीकर्स ने भी बोला, और इन सब बॉर्डरों के जिनके पास बहुत बड़ी विशेषज्ञता है, स्पेशलिटी है, ऐसे उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सिंह गुप्ता जी, और सभी हमारे सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी सैनिकगण, और जिनके विशेषज्ञता अभी हम सब के सामने, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, अता हुसैन साहब ने, ब्रिगेडियर साहब ने, तीनों ही स्पीकरों ने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर अपना प्रस्तुतिकरण किया। ऐसे सभी हमारे स्पीकर्स, विषय को विशेषज्ञ, विद्वज्जन, सभी उपस्थित महानुभावों का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए भी ये अत्यंत हर्ष का विषय है और गर्व का भी है कि आज मुझे भारतीय सेना द्वारा इस महत्वपूर्ण सेमिनार में अपने विचार साझा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस सेमिनार में इस प्रकार से हिमालय क्षेत्र में सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण और सैनिकों और नागरिकों के बीच में समन्वय स्थापित करना जैसा ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ही गहन रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने यहाँ पर तीनों ही अपने स्पीकर्स के द्वारा और शुरुआत में स्वागत संबोधन में आर्मी कमांडर साहब ने बहुत विस्तार से जो बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं सामरिक रूप से और तकनीकी परिदृश्य के अनुरूप, कैसे हमको आज इनोवेशन की ज़रूरत है, रणनीतियों की ज़रूरत है, आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग तथा स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को लेकर जिस चर्चा की शुरुआत हुई है उस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं इस सेमिनार के आयोजन के लिए भारतीय सेना सहित उन सभी विशेषज्ञों एवं विद्वज्जनों को साधुवाद देता हूं जिन्होंने इसमें अपने विचार साझा करने हैं या साझा किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेमिनार में जो बहुत गहन रूप से चिंतन होगा, मंथन होगा, आपस में एक दूसरे के विचार यहाँ पर साझा होंगे, उससे निश्चित रूप से एक अमृत निकलेगा। वो अमृत न केवल हमारी सामरिक नीति को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक होगा, बल्कि हमारे हिमालय क्षेत्र के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, ये हिमालय केवल हमारी भौगोलिक पहचान ही नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय अस्मिता और सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है। हिमालय क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सीमित जनसंख्या जैसी अनेक चुनौतियां, इनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी रणनीतियों में नवाचार का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अभी जैसा जनरल अता हुसैन जी ने हमको धराली का, चमोली का और मैं कहूँ कि पूरे हिमालय क्षेत्र में जिस प्रकार से इस वर्ष हमें आपदाओं का सामना करना पड़ा है, एक बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना हम लोगों ने किया। और मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 5 अगस्त धराली से यह आपदा प्रारंभ हुई और उसके बाद लगातार 3 महीनों तक हमें इस आपदा का सामना करना पड़ा।
मैं कहूँ तो धराली हो, धराली के बाद जनपद चमोली का धराली, चेपड़ो, कुंत्री, दुर्मा, रुद्रप्रयाग जनपद का छेनागाड़, पौड़ी जनपद का सैंजी गांव, भरसार का क्षेत्र और पिंडरी ग्लेशियर के नजदीक का क्षेत्र हमारा पौथी जैसा क्षेत्र, पौसारी क्षेत्र है, जो बिल्कुल अंतिम भारत के बिल्कुल सीमांत का क्षेत्र, और देहरादून में भी हमको बहुत बड़ी आपदाओं का इस बार सामना करना पड़ा है। इसमें हमें सभी का सहयोग भी मिला, सेना भी लगातार हमारा सहयोग करती रही जहाँ भी हमको आवश्यकता पड़ी। चाहे माणा का एम्बुलेंस भी आया था पिछले वर्ष, उसमें भी क्योंकि मैं भी वहाँ पहुँचा था, मैंने देखा था हमारे सेना के जवानों ने बहुत तत्परता से कठिन परिस्थितियों में काम करके, और इस वर्ष भी हरसिल और धराली के आसपास की आपदा में अपनी जान पर खेलकर इस प्रकार से लोगों को बचाने का काम किया। सच में मैं उन सभी सैनिकों को बहुत अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ, उन सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही सेना, नागरिकों, सिविल प्रशासन और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच ऐसी परिस्थितियों में, और इन हिमालयी रेंज हो या देश के कोई भी क्षेत्र हो, उनके बीच में बेहतर संवाद, बेहतर समन्वय होना बहुत आवश्यक है। और यही कारण है कि आज बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदेश में मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक अनिवार्य रणनीति बन चुकी है। साथियों, हिमालय क्षेत्रों में सीमाओं के आसपास निवास करने वाले हमारे नागरिकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं अपना सौभाग्य कहूँ कि मैं पैदा भी सीमांत क्षेत्र में हुआ, बड़ा भी सीमांत क्षेत्र में हुआ, और आप सबके साथ जीवन का मैं कहूँ कि प्रारंभ मेरा सेना के साथ हुआ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, सेना के संस्कार, सेना के अनुशासन, कि जो भी आज मैं काम कर पा रहा हूँ सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो उसमें सेना का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो सीमाओं के आसपास निवास करने वाले नागरिक हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां उनके पास होती हैं, आप सब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और सच में मैं कहूँ कि वो हमारे आंख और कान बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो न केवल सेना के लिए बैकबोन का कार्य करते हैं, बल्कि आपदाओं के समय में भी प्रथम प्रतिक्रिया देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। कारगिल में जब पाकिस्तानी सेना वेश बदलकर घुसपैठ कर रही थी, तो इसकी सबसे पहले सूचना एक गडरिये ने ही दी थी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों ने हमारे सशस्त्र बलों को अपना बहुत भरपूर सहयोग दिया था, जिसके बल पर हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का दायित्व है। सिविल के लोगों का भी उतना ही दायित्व है, देश के हर नागरिक का दायित्व है। हमारे सीमांत क्षेत्रों वाले रहने वाले नागरिकों ने तो समय समय पर अपने इस दायित्व को बहुत बखूबी निभाने का काम किया है। इसे देखते हुए हमारे सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास हो, नागरिकों के जीवन में सुधार लाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में विशेष कार्य किए जा रहे हैं, अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में आज अनेक आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है, नेटवर्क बनाया जा रहा है, सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी, व्यापार और आर्थिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी बहुत मजबूती मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे सीमांत क्षेत्र माणा जैसे दूरस्थ गाँव का भी, जो कि सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, उसका दौरा किया था। और मेरा भी सौभाग्य है, और उस दिन मैं भी था, और आदरणीय
गवर्नर साहब भी उस कार्यक्रम में थे और उसी गांव से उन्होंने उद्घोष किया कि माड़ा गांव और माड़ा गांव जैसे जो भारत के, जिनको हम अंतिम गांव कहते थे, अंतिम गांव कहे जाते थे, उन्होंने कहा कि ये माड़ा गांव भी और माड़ा जैसे सभी हमारे जिनको अंतिम गांव कहते हैं वो भारत के पहले गांव हैं। माड़ा गांव को भारत के पहले गांव की संज्ञा उन्होंने वहीं से दी थी। और सीमांत गांव का जहाँ तक प्रश्न है, ये हमारे लिए देश के प्रहरी भी हैं, उनका विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी सीमांत क्षेत्रों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने सीमांत क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास की दिशा में भी हमने कामों को आगे बढ़ाया है। वहीं कृषि का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, स्वरोजगार के साधनों का विकास कर इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। जैसा कि आपके इस हमारे विशेषज्ञों के उसमें भी आया था कि ये सीमांत क्षेत्र हमारे खाली नहीं होने चाहिए। किसी भी दशा में जब उनको वहाँ पर रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी जो चुनौती है उस चुनौती का हम ठीक प्रकार से सामना कर पाएंगे और पलायन को रोकना भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी ग्रामीण सहकारी समितियों के माध्यम से हमारे पशुपालकों और किसानों के उत्पाद सेना को भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे सीमांत क्षेत्रों के विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। इसके लिए मैं विशेष रूप से सेना के साथ साथ आईटीबीपी को भी धन्यवाद देता हूँ, गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन के कारण ये संभव हो पाया। मैं अभी पिछले दिनों मिलम क्षेत्र में भी गया था, तो वहाँ भी मुझे बताया कि काफ़ी स्थानीय लोगों से जो उनकी खरीदारी है इस प्रकार की काफ़ी तेज़ी से हुई है। सीमांत क्षेत्रों में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके साथ ही हम एक और जहाँ एक जनपद दो उत्पाद योजना और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, जो महिलाएं हमारी काम कर रही हैं, उनको व्यापक पहचान दिलाने के लिए उनके उत्पादों को देश और दुनिया में भेजने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, राज्य के अंदर नई फिल्म पॉलिसी, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। आज राज्य के अंदर होम स्टे योजना, इस योजना के माध्यम से हमारे राज्य के दूरस्थ गांव भी आज अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं और पूरे देश दुनिया से आने वाले टूरिस्ट आज होम स्टे को अपने लिए बहुत प्राथमिकता पर ले रहे हैं और वो ऐसा मान रहे हैं कि होम स्टे योजना में जो लोग रुकते हैं उनका अपने घर के अतिरिक्त एक घर उत्तराखंड में भी है, देवभूमि में भी है। और इस योजना ने न केवल हमारी ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत किया है बल्कि स्थानीय युवाओं को भी उनके गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पलायन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भी काम किया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हमारे सीमांत क्षेत्रों के निवासियों के उत्थान, उनके जीवन में सुधार लाने की दिशा में आप लोगों के जो भी सुझाव हों वो मुझे भी अवश्य साझा करें। मेरा प्रयास होगा कि मैं उनको अपने कार्यक्रमों में, अपनी नीतियों में और राज्य की जो भी योजनाएं बनेंगी उन योजनाओं में निश्चित रूप से उनको सम्मिलित करेंगे। वैसे मुझे अच्छा लगता है कि हमारे सभी सेना के लोग, सेना के वरिष्ठ अफसर हों, चाहे सेना के यहाँ के स्थानीय हों या हमारे कमांडर साहब हों, वो समय समय पर लगातार मुझे भी आप सबकी गतिविधियों से अवगत कराते हैं। मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा कारण ये भी होगा कि मैं भी आप सबके परिवार का हूँ, तो उस नाते मुझे खुशी भी होती है और मेरा मन में जिज्ञासा भी होती है कि मैं और अधिक से अधिक जान पाऊँ। अच्छा होता है कि पूरे दिन भर हम भी ऐसे आपके साथ बैठते हैं यहाँ पर, लेकिन चूँकि आप लोगों का एक सत्र पहले से निर्धारित है, तो मैं आप सभी को ये भरोसा देता हूँ कि हम आपके समस्त सुझावों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हम इस क्षेत्र के
निवासियों के कल्याण की दिशा में भी और अधिक प्रभावी ढंग से कदम उठा सकें और उनके जीवन को और सशक्त बना सकें। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेमिनार न केवल सेना और नागरिकों के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास के हमारे विकल्प रहित संकल्प को भी बहुत मजबूती प्रदान करेगा। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।